रिलेशन अमंग डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम को स्पीड के पास क्रॉस करके देंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये हमारे तीनों के तीनों फॉर्मूले जो हमें याद करने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। नंबर 1 एवरेज स्पीड, नंबर 2 एक्चुअल स्पीड। एवरेज स्पीड को एक एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। माना नौचंदी एक्सप्रेस मेरठ से चलकर लखनऊ तक जाने में 16 घंटे लेती है और वह रास्ते में 2 घंटे के लिए लगभग रुकती है, तो इस स्थिति में वह कुल दूरी 400 किलोमीटर चलती है। अब कुल दूरी 400 किलोमीटर है, समय 16 घंटे। 400 किलोमीटर को 16 घंटे से भाग दे दिया जाए तो हम एवरेज स्पीड औसत दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। Question number 5. Sohan and Mohan went to market in their cars. Sohan covered a distance of 11 km in 10 minutes and Mohan covered a distance of 24 km in 20 minutes. Who drove faster? तो सोहन मोहन अपनी कार से जाते हैं बाजार में और सोहन कवर करता है डिस्टेंस 11 किलोमीटर 10 मिनट में, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सोहन, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है सोहन की 11 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय सोहन तो 10 मिनट। तो स्पीड ऑफ सोहन हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू 11 अपॉन 10। तो 11 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 1.1 किलोमीटर पर मिनट। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहन, तो डिस्टेंस मोहन कवर करता है 24 किलोमीटर 20 मिनट्स में, तो हम यहां लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय 24 किलोमीटर और टाइम टेकन बाय मोहन 20 मिनट्स। तो स्पीड ऑफ मोहन हमारी हो जाएगी 24 अपॉन 20 और 24 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 12 अपॉन 10। तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1.2 किलोमीटर ये पर मिनट इसकी स्पीड आ गई। अब इससे में साफ पता चलता है कि एक की स्पीड है 1.1 किलोमीटर पर मिनट और मोहन की स्पीड है 1.2 किलोमीटर पर मिनट। तो हम कह सकते हैं कि मोहन ड्रोव फास्टर, तो ये तेजी से गाड़ी चलाता है। क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन विच लीव्स लखनऊ एट 4 PM एंड रीचेस शक्तिनगर द नेक्स्ट डे एट 7 AM. It stopped for 4 hours on the way. The distance between Lucknow and Shaktinagar is 550 km. Find the average speed and correct speed also. अब इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ट्रेन लीव लखनऊ एट टाइम, तो किस समय चलती है लखनऊ से 4 PM। ट्रेन रीचिंग शक्तिनगर एट टाइम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे किस समय पहुंचती है एट 7 AM। 7 AM। अब टोटल टाइम इज टेकन बाय ट्रेन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 PM से हम मिडनाइट तक हम टाइम निकालेंगे, 4 PM टू मिडनाइट। और फिर इसके बाद में मिडनाइट से मिडनाइट टू 7 AM। तो कैसे करेंगे,
मिडनाइट में हमारा जो टाइम होता है हम उसे 12 PM बोलते हैं। तो 12 माइनस 4, और ये 12 से 4 माइनस करेंगे तो हमारे आवर्स आ जाएंगे, प्लस अब मिडनाइट से हमारा 24 यानी 00 का टाइम शुरू होता है, तो मिडनाइट से 7 AM तक हमारा टाइम हो जाएगा 7 आवर्स। तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 8 आवर्स प्लस 7 आवर्स। तो 8 आवर प्लस 7 आवर इक्वल टू हमारे पास 15 आवर्स टाइम आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यही विशेष बात सीखनी थी कि हमें टाइम कैसे फाइंड करेंगे। और टाइम हमारा निकल गया, तो टाइम टेकन ऑफ स्टॉपेज। अब गाड़ी जो है वो 4 आवर्स के लिए अपना रास्ते में स्टॉपेज भी होती है, स्टॉप करती है। तो टाइम टेकन ऑफ स्टॉपेज 4 आवर्स। तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना हो जाएगा 15 में से 4 माइनस, यानी जितने समय हमारी गाड़ी चलती है वो उतना हमारा वो एक्चुअल टाइम कहलाता है। तो 15 माइनस 4 कर देंगे तो 15 माइनस 4 इक्वल टू 11 आवर्स। सभी बच्चे देखेंगे टाइम टेकन ऑफ स्टॉपेज 4 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन 15 माइनस 4 11 आवर्स, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारी है 550 किलोमीटर और टोटल टाइम है हमारा 15 आवर्स। 15 हमारे जो एक्चुअल टाइम निकला है, टोटल टाइम निकला है, वो हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 0 और 5 3 जा 15, और 110 को 3 से डिवाइड करके 36 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। अब एक्चुअल स्पीड हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस, जो हमारी टोटल डिस्टेंस हमारी वही रहेगी। अब इसमें जो हमारा एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम हमारा यहां लिखा जाएगा। तो डिस्टेंस 550 और एक्चुअल टाइम जो हमारे पास था वो 11 आवर्स था। तो 11 5 जो 55, तो 50 किलोमीटर पर आवर्स हमारी ये स्पीड आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं।